नमस्कार मित्रों, जोहार। जेटेड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 का आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका मोस्ट वेलकम, मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए पर्यावरण अध्ययन के 30 प्रश्नों को देखेंगे और ये 30 प्रश्न जो हैं सभी प्रश्न PYQ हैं। तो देर ना करते हुए पढ़ते हैं प्रश्न को और मैं आशा करता हूं कि 30 प्रश्नों में से आप अधिक से अधिक स्कोर कर पाएंगे। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा मित्रों हो जाएगा प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन संदर्भित करता है। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न 22 को पढ़ेंगे। 22वां प्रश्न कह रहा है कि संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया था। तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। आगे बढ़ेंगे और इसी के साथ 123 प्रश्न को पढ़ेंगे। कह रहा है कि बायोमैग्निफिकेशन जो है रिलेटेड है, क्या है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, आप समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 124 प्रश्न को पढ़ेंगे। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जैवमंडल अजैविक घटक नहीं है। तो नहीं पर ध्यान देंगे और इस प्रश्न का उत्तर मृदा लगाएंगे। और 125वां प्रश्न जो है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप 2 को देख लेंगे। आगे बढ़ते हुए प्रश्न 126 को पढ़ेंगे। 126वां प्रश्न कह रहा है घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। तो सबसे उच्च स्तर का जो उपभोक्ता होता है मांसाहारी को आप लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 127वां प्रश्न को पढ़ेंगे। कह वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, नज़दीक है, सटा है, तो वो क्षोभ मंडल है। और क्षोभ मंडल के से बाद समताप मंडल, इसके बाद मध्यमंडल, आयन मंडल और सबसे ऊपर का जो है वो बहिर्मंडल है। आगे बढ़ेंगे और 128वां प्रश्न को देखेंगे। कह रहा भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। कब पारित किया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर आप 11 दिसंबर 2002 लगा लेंगे। आगे बढ़ेंगे 129वां प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। तो आप जैविक खेती कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे और 130 को पढ़ेंगे। कह रहा है अम्लीय वर्षा संबंधित है। तो आप ये अम्लीय वर्षा सल्फ्यूरिक एसिड से है। आगे 131 कह रहा है WWF से आशय है। क्या आशय है। ये ऑप्शन 4 वर्ल्ड वाइड फंड होगा। और आगे बढ़ेंगे 132 को पढ़ेंगे। फूलों की घाटी अवस्थित है। कहाँ है। उत्तराखंड में अवस्थित है। आगे आप हिमाचल प्रदेश को नहीं छुएंगे। 133 प्रश्न को पढ़ा जाए। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। तो ये 3 नंबर का आप लगा लेंगे, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। आगे बढ़ेंगे और 134 प्रश्न को पढ़ेंगे। कह रहा है कि कोटोपॉक्सी जो है एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है कहाँ पर है। तो आप एनडीज ऑप्शन 2 को जाएंगे। और 135 प्रश्न को पढ़ेंगे। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है किस नाम से। तो ये ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है। आगे बढ़ेंगे और 136 प्रश्न को पढ़ेंगे। निम्न में से कहाँ और सैनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। तो ये बिहार को आप पढ़ लेंगे। आगे 137 जो है कह रहा है भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क है। क्यों शुष्क है। ये रेन शेडो प्रभाव के कारण। आगे बढ़ेंगे और हम 138 को पढ़ते हैं। ये वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। कब पारित किया गया था। 1972 में पारित किया गया था वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न आपका 139 को पढ़ेंगे। कह रहा है वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली ये सौर विकिरण कहलाती है। तो ये इसका हो जाएगा सूर्यताप होगा। आगे बढ़ेंगे और 140वां प्रश्न को पढ़ेंगे। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। किस देश के संविधान से मूल कर्तव्य को लिया गया है। तो ये आप रसिया लगा लेंगे, रूस को। और आगे बढ़ेंगे मित्रों 141 को पढ़ा जाए। कह रहा है कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ। ये शांत घाटी क्षेत्र में। आगे बढ़ेंगे और 142 को पढ़ेंगे मित्रों। LPG के संदर्भ में क्या असत्य है। असत्य पूछ रहा है, सत्य नहीं बताना है। तो ये हो जाएगा
उच्च ऊष्मीय मान जो है आप लगा लेंगे। आगे बढ़ेंगे 143 प्रश्न को बढ़िया से पढ़ेंगे। पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर आप जो है सो ये 1 लगा लेंगे और आगे बढ़ेंगे। 144 प्रश्न को पढ़ेंगे और कह रहा मकर रेखा, मकर रेखा जो है सो 23.5 डिग्री साउथ होगा। आगे 145 प्रश्न को पढ़ेंगे। कह रहा है कि इको सिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो इको सिस्टम का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डॉक्टर येजी टांसले ने की थे। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न 146 को पढ़ेंगे। ध्रुव तारा कहा जाता है, तो उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। आप 147 को पढ़ेंगे और भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, तो प्रोजेक्ट टाइगर जो प्रारंभ किया था 1973 में किया गया था। आप अपना मिलाते चलेंगे और 30 प्रश्नों में आपका कितने हुए आप कमेंट जरूर करेंगे। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में अवस्थित है, स्थित है, तो ये कान्हा जो है सो आप मध्य प्रदेश लगा लेंगे। आगे लखनऊ समझौता 1916 किन दो मध्य हुआ था, तो आप कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य जो है सो हुआ था। आगे बढ़ेंगे और ये अंतिम प्रश्न 30वां प्रश्न है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप अपने से देंगे और कमेंट में देंगे। तो इसी के साथ सब धन्यवाद मित्रों। नेक्स्ट वीडियो के लिए पुनः